अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। हमेशा सोच समझकर विश्वास करें, अनुभव के साथ विश्वास करें, बराबर लाभ होता रहेगा। आप अपने रास्ते पे बढ़ते रहेंगे और ये विश्वास ही है जो परमात्मा से मिलाएगा। मुझे एक पौराणिक कथा याद आ गई, बड़ी सुंदर है, जो हमारे महाराज जी अक्सर कहा करते थे। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, महाराज ये कुंभ का मेला लगा है, 12 साल में एक बार आता है कुंभ का मेला,
उसमें लाखों व्यक्ति स्नान करते हैं गंगा स्नान करने के लिए। ऐसा कहते हैं कि गंगा जी ये पाप नष्ट कर देती हैं। इतने व्यक्ति आते हैं, स्नान करते हैं, तो इनके पाप गंगा जी में रह जाते होंगे। गंगा जी को बड़ी दिक्कत होती होगी इन पापों को नष्ट करने में। लाखों व्यक्ति पापों का बोझ गंगा जी के अंदर छोड़ जाते हैं। शिव जी बहुत मुस्कुराए और कहने लगे कि नहीं पार्वती जी, ऐसी बात नहीं है। ये लोग जब पाप की गठरी अपने सर पर लेके आते हैं, वैसे के वैसे ही उसको वापस ले जाते हैं। फिर खामखा आते हैं, लाखों की भीड़ होती है, स्पेशल ट्रेन चलती हैं, स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, बसें चलती है, इतना बड़ा इंतजाम किया जाता है, तो कैसा बेकार है? लगता तो ऐसा ही है पार्वती जी, सब दिखावा मात्र है। पार्वती जी बोलिए कैसे हो सकता है? कहा चलिए देख लीजिए, कुंभ का मेला लगा हुआ है, तो देख ले, अपने आप अपने आंखों से देख ले। शिव जी ने अपने को कोड़ी का स्वरूप बनाया और पार्वती जी को कोड़िन का स्वरूप दिया। इस तरह कोड़ी कोड़िन बनकर त्रिवेणी की तरफ चल पड़े और ऐसे रास्ते पर बैठे जहां से लाखों व्यक्ति त्रिवेणी की तरफ जा रहे थे स्नान करने और आ रहे थे। वहां महाराज ने एक नारा लगाना शुरू किया और वो ये था कि मुझे एक महात्मा का वर मिला है कि कुंभ के मेले में अगर ऐसा कोई गंगा माई का भक्त जिसके गंगा स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हो, यदि वे गंगा जल मेरे ऊपर छिड़क दे तो मेरी काया कंचन हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ऐसा मुझे वरदान है। वरदान भी बता दिया। एक संत की वाणी है और यह भी कहा कि उसकी वाणी कभी झूठी नहीं हुई ना हो सकती है। आप लोग स्नान करने जा रहे थे, यदि कोई व्यक्ति ऐसा आए जिसके त्रिवेणी स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, जल लेता है और मेरे छींटा लगा दे, सुबह से शाम हो गई, एक भी गंगा माई का भक्त न मिला कि जिसने हिम्मत की हो कि ये काम करे और छींटा लगा दे, जिसके पाप नष्ट हो गए हो। पार्वती ये तमाशा देखती रही, बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान ठीक ही कह रहे थे। सायंकाल जब सूरज छिपने लगा तो एक किसान आया, गंगा जी में स्नान किया और पाप नाशनी मां हर हर गंगे का उच्चारण कर पवित्र होकर बाहर निकला। कुछ लोगों को वहां खड़े देखा। शिव जी की घोषणा उसने भी सुनी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति छींटा लगा दे तो मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वह कहने लगा कि त्रिवेणी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। विश्वास, इसमें कोई शुबा नहीं। तेरा शब्द झूठा हो सकता है, लेकिन त्रिवेणी गंगा जी शब्द झूठी नहीं हो सकती। अभी मैं जल लाता हूं, छींटा लगाता हूं, दोबारा गया, इसी विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं था भी नहीं। उसका जीवन इतना पवित्र और सुंदर था, सरल था। जल लाया, छींटा लगाया, छींटा लगाते ही पार्वती जी और शिव जी प्रकट हो गए। तो कहा देखो, करोड़ों में एक ऐसा है, करोड़ों में एक ऐसा है जिसे पूर्ण विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। तो विश्वास ही आखिरी मंजिल है। विश्वास
जो अनुभव से हासिल हुआ हो, जिसने आपके जीवन को पवित्र बना दिया हो, ऐसा विश्वास अंत में काम आता है, काम देता है, पार लगाता है। और विश्वास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो बताई जाती हैं, अगर वो फॉलो किया जाए तो ऐसा नहीं है कि अपने रास्ते पे विश्वास ना हो। प्रेम का चौथा गुण है संतोष। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि संसार बना है सार और असार की मिलौनी से। इसमें सार भी वस्तु है और असार भी वस्तु है, दोनों से मिलकर यह संसार बना है। इस संसार में जहां परमात्मा ने आपको जन्म दिया, जिस परिस्थिति में रखा, वो उसके ऊपर है कि इस परिस्थिति में आपको क्यों रखा, उससे अच्छी परिस्थिति में क्यों नहीं रखा। उन परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हुए उस परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। वह कहा करते थे, दिल और दांतों से, दिल से उस ईश्वर की याद को पकड़ो, सच्चे हृदय से, प्रेम से पकड़ो, सच्ची लगन लगा के काम करिए। दांतों का मतलब है कि जब आदमी हताश हो जाता है और डूबते का सहारा होता है, डूबता होता है, तब तिनके का सहारा पकड़ता है। अगर आपस में लड़ाई भी हो रही हो, अब बिल्कुल निराश हो चुका हो, उसके पास कोई लड़ने का साधन ना हो, तो क्या करता है, दांतों से पकड़ने की कोशिश करता है, दांतों से काटने की कोशिश करता है, दांतों से पकड़ता है। ऐसे अपने आप को समझाते हुए कि परमात्मा के नाम को चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, लेकिन उस नाम को ना छोड़ो। दिल और दांतों से परमात्मा के नाम को पकड़ो। यही सार वस्तु है। इसी से सच्चा आदर्श जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होगी, जो मनुष्य का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दें, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं, अपनी उन्नति की कोशिश ना करें। हरगिज नहीं। हम लोग तो गृहस्थी हैं और हमारा रास्ता ग्रस्त का रास्ता है। इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, संसार के सब काम सुंदरता पूर्वक करते हुए हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहे, बर्फ की तरह परमात्मा की याद में पिघलता रहे। संसार के सब काम सच्चाई के साथ, लगन के साथ होते रहे, बनते रहे, आज से अच्छे। यही हमारा आदर्श है। 10 प्रकार, दिल बयार, हाथ काम करे, ईश्वर दिल की याद करे, दिल ईश्वर की याद करे। तो संतोष के मायने क्या है? ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। हमें प्रयत्नशील होना चाहिए अपनी दुनियावी तरक्की के लिए। हम सच्ची कोशिश करें, सच्ची मेहनत करें, जेलसी से बचें, दूसरों देखकर हमारे दिल में द्वेष पैदा ना हो, पर दूसरे को देखकर तरक्की देखते हुए हमारे अंदर भी उत्साह पैदा हो। हम उससे अच्छी मेहनत करें और ऊंची तरक्की प्राप्त करें। जहां द्वेष होता है, वह हृदय अपवित्र होता है, उसमें परमात्मा नहीं रहता। यह प्रेम का चौथा गुण संतोष। परमात्मा ने हमें जिस हाल में रखा, उसमें खुश रहते हुए उसके नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। सुख में भी, दुख में भी सुख आता है। ऐसा साधक भगवान के अर्पण कर देता है कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से हुआ, आपका दिया है,
आप जैसे चाहे वैसे रखें। जिनका जीवन ईश्वर में है उन्हें कभी ऐसी खुशी नहीं होती कि वह भूले ना समय। खुशी आई कि भगवान के अर्पण हो गई, परमात्मा आपकी देन है, जैसा चाहे वैसे रखे। दुख आया, ऐसा भक्त परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। वह जानता है कि इसका निवारण उसी के चरणों में होगा और कहीं नहीं है। वह परमात्मा की गहरी याद करता है। वह सोचता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, मैं प्रभु से थोड़ा विमुख हो गया हूं। जो कष्ट में पड़ा तो भगवान को और कस के पकड़ता है। संतों की बड़ी सुंदर वाणी है। संतों ने कहा है कि मेरा मन सकल सुखों को धावे, मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ न आवे। मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सौगात न आवे। जैसे सेवर की सब कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। जैसे सेवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। सेवर का वृक्ष होता है, उस पर सेमल का लाल लाल फूल बहुत अच्छा लगता है। सुआ जो पक्षी है उस फूल को देखकर देखकर मोहित हो जाता है और इस आशा में बैठा रहता है कि इसमें फल भी बड़ा सुंदर लगेगा, क्योंकि फूल बहुत सुंदर है, बड़ा प्यारा और मीठा निकलेगा। जब फल आता है तो बहुत निराशा हाथ रखती है। रुई का डोडा उसमें से निकलता है, बड़ा निराश होता है। ये दुनिया हमें बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब हमें अनुभव होता है तब ये पता चलता है कि ये तो रुई का डोडा है। हंस अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। हाँ, तो जैसे कर सेवर की सेवा, सुआ बैठ पछतावे। और साचो सुख दुख के भीतर है, साचो सुख दुख के भीतर है, इसे कौन समझाए। और यदि ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ आ पड़े जो हमारे हृदय को परमात्मा से जोड़ दे, हमारा हृदय परमात्मा की गहरी याद में डूब जाए, वो तकलीफ भी मुबारक है। उसने हमें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। तो संत न दुख में सुखी होते हैं, न दुख में दुखी होते हैं। ऐसा साधक जो इस स्टेज पर पहुंच गया, न सुख में सुखी होता है, न दुख में दुखी होता है, उसका ऐसा सुंदर जीवन बन जाता है। दुख आया, परमात्मा की गहरी याद है। सुख आया, परमात्मा के अर्पण हो गया। फिर विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी वक्त आएगा तो हमेशा उसकी याद आएगी। यही भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य मेरी याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, वह मुझे पाता है। सच्ची आशा हो जाती है कि जरूर हमें आदर्श और सच्चा जीवन प्राप्त होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाएगी। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि निशाते जिंदगी है, निशाते जिंदगी है, कि निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यों बसर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यों बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना, ये है सच्ची जिंदगी। दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद है, लेकिन उसका कोई ज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि सारे वैभव में रहता हुआ उसका हृदय अपनी आत्मा के रस को ही चूसता रहता है।
उसी की याद में लगा रहता है, निरंतर उसकी याद है, उसी के आनंद में आनंद विभोर हो जाता है। इस सब चीजों का उस पर कोई असर नहीं होता। ये है सच्ची जिंदगी। इसी संसार में, इसी दुनिया में, सारे वैभव के बीच, लेकिन अभ्यास करते करते हृदय परमात्मा में से ऐसा लग जाता है कि इनकी का कोई असर अपनी जिंदगी में पड़ता ही नहीं। ये है सच्ची जिंदगी। ये प्रेम का चौथा गुण, संतोष। अब क्या हुआ? अभ्यास करते करते आपने सारा समय परमात्मा को देना शुरू कर दिया। प्रेम का पांचवा गुण है इसार, त्याग और कुर्बानी। प्रेम का पांचवा गुण त्याग, इसार, कुर्बानी। एक दिया जलता है, तेल और बातें ठीक कर दी, रोशनी अच्छी देगा। धीरे धीरे क्या होता है? चिराग की लौ में धुआं पैदा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? कैंची से उसे काट देते हैं। तेल डाल दिया तो तेल जलने के लिए कहते हैं, लगता है, फिर रोशनी देने लगता है। जब परमात्मा की असीम दया कृपा से हृदय उस परमात्मा के प्रेम में जागृत हो जाए, क्या? जब परमात्मा की असीम दया कृपा कर कर हृदय में उस परमात्मा का प्रेम जागृत हो जाए, तो ऐसे साधक को चाहिए कि त्याग की कैंची से उस लौ को सदैव प्रज्वलित करता रहे, जलाता रहे। इसके लिए हमारे महाराज जी ने बड़ा सुंदर तरीका बताया। ये जो बाहर के जितने भी ऑल इंडिया बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, अपने लिए नहीं करते, आपके लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं कि महीने में कम से कम 15 दिन बाहर रह के परमात्मा की याद तो आएगी। संडे के सत्संग में जाएंगे, बृहस्पतिवार के सत्संग में जाएंगे, तो 2 टाइम तो घर से बाहर निकल के साधना करेंगे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।